बहू ने किया बेटे जैसा काम। कहाँ जा रही है बहू? मम्मी जी आकर बताती हूँ। अरे बता कर तो जा। निशा दौड़ती भागती अपना बैग उठाया और जल्दी से गाड़ी निकालती है। पर इतने दिनों बाद गाड़ी से बस में आती हूँ कहकर निशा बिना बताए घर से चली जाती है। निशा के घर में निशा, उसके सास ससुर और पति संजय रहते हैं, जो अक्सर ही अपने काम से घर के बाहर रहते हैं। निशा की एक ही नंद है जो कि बड़ी है और उसकी शादी हो चुकी है। निशा की शादी को 2 साल हो गए हैं। निशा अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। उसके सास ससुर अधिक उम्र के हैं। ससुर सुरेश जी रिटायर स्वस्थ हैं, पर सासू माँ रेखा जी को दिल की बीमारी है। 5 घंटे के बाद जब निशा घर लौटी, उसके ससुर उसके साथ थे, जो कि बुरी तरह से घायल थे। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। रेखा जी अपने पति की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल घबरा गईं। अरे आपको यह सब क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? जल्दी जल्दी वह एक के बाद एक प्रश्न करती जा रही थी। अरे मम्मी जी, और सब ठीक है, आप घबराइए नहीं, आप बैठ जाइए, सब बढ़िया है, निशा ने उनको समझाते हुए बोला। सुरेश जी भी बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यह हेयर लाइन फ्रैक्चर है जो कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सिर पर थोड़ी गहरी चोट है, कुछ टाँके आए हैं जो कुछ दिन में कट जाएंगे। सुरेश जी ने रेखा जी को बोला। रेखा जी घबराहट के मारे रोने लगी, फिर बोली, अरे पर यह सब कैसे हो गया? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। निशा जल्दी से पानी लेकर आई और वह अपने सास ससुर को पानी देते हुए बोली, इसलिए मम्मी जी मैं आपको कुछ भी नहीं बताकर गई थी क्योंकि आप घबरा जाती। फिर निशा ने बताया, मुझे एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया जो कि पापा के मोबाइल से कर रहा था और कह रहा था कि सड़क पर उनका एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने यह नंबर दिया है आपको बताने के लिए, तो मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। मम्मी जी इसलिए बिना बताए आपको मैं चली गई। यदि मैं आपको बताती तो आप घबराती रहती। घबरा तो मैं भी गई थी, लेकिन मुझे तो हिम्मत दिखानी थी ना। वैसे भी संजय शहर में नहीं है। रेखा अपनी प्यारी बहू निशा की बातें सुन बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी। उन्होंने कुछ सोचते हुए लंबी सांस भरते हुए कहा, अच्छा है तूने साल भर पहले ड्राइविंग सीख ली थी, देख काम आ गई। हाँ मम्मी जी, कुछ दिनों से मुझे गाड़ी चलाने से मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया था। और पापा जी का एक्सीडेंट वीरान जगह हुआ था, वहाँ पर आने जाने के ज़्यादा साधन नहीं दिख रहे थे। और हाँ, अपनी गाड़ी से मैं सही समय पर पहुँच गई। डॉक्टर ने बोला, आप इनको और देर से लाती तो काफ़ी ब्लीडिंग हो जाती, फिर इनको कोमा में जाने का डर था। सिर पर गहरा घाव है, पर चिंता की कोई भी बात नहीं है। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करके बता दिया है, सब सही है। निशा ने हंस के समझाते हुए अपनी सासू माँ को बताया। रेखा जी भी निशा को देखकर खुशी से मुस्कुराने लगी। आज उनकी बहू ने इतनी समझदारी से एक बेटे जैसा काम किया। सुरेश जी को देखने 2 दिन बाद पड़ोस के शर्मा जी आए। उनकी बहू बैंक में जॉब करती थी। उनको अपनी बहू की इस बात पर बड़ा गर्व था कि मेरे बेटा बहू दोनों ही कमाते हैं, और वह बातों बातों में अपनी बहू की तारीफ करते ही रहते और कहीं ना कहीं निशा को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। संजय की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि निशा नौकरी करे। नौकरी करने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। तुम मेरे माँ बाप और अपना ध्यान रखो, खुश रहो और ज़िंदगी का मजा लो, मेरे लिए यही काफ़ी है। निशा को भी नौकरी करने की कोई खास इच्छा नहीं थी। उसे अपनी सीधी सरल ज़िंदगी पसंद थी, इसलिए उसे भी नौकरी करने की इच्छा नहीं थी। वह अपनी सास के साथ मज़े से घर में आराम से रहती थी। उस दिन भी शर्मा जी अपनी बहू की तारीफ कर रहे थे। उनकी बातों से अब निशा थोड़ी हर्ट होती थी।
यह बात रेखा जी को भी महसूस होने लगी थी, इसलिए रेखा जी बातों ही बातों में उस दिन शर्मा जी को बोली कि मेरी बहू नौकरी नहीं करती है तो क्या हुआ, वैसे तो बहुत ही सुशील, संस्कारी तथा होशियार है, समय के साथ सही निर्णय लेकर हम लोगों का पूरा ध्यान रखती है। आज सुरेश जी हम लोग के सामने हैं तो सिर्फ निशा की वजह से हैं। डॉक्टर ने बताया कि यदि थोड़ी और देर हो जाती तो सुरेश कोमा में चले जाते, उनका बचना मुश्किल था। और निशा नौकरी नहीं करती, उसमें उसकी और संजय दोनों की इच्छा है। जरूरी नहीं कि घर में सभी लोग नौकरी करें। सुरेश जी की इतनी अच्छी पेंशन आती है, साथ ही मेरा बेटा भी इतना अच्छा कमाता है, गांव में हमारी इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, तो हमें नहीं लगता कि निशा को नौकरी करना जरूरी है। आज रेखा जी की बात सुनकर शर्मा जी अपना सा मुँह लेकर रह गए। सबके सामने रेखा जी के मुँह से अपनी बड़ाई सुन निशा अंदर ही अंदर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही थी। उसे लगा जब मेरे परिवार वाले मुझसे खुश हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आजकल समाज का प्रचलन हो गया है कि जो लोग नौकरी करते हैं लोग उसको ऊंचा दर्जा देते हैं, पर यह मन की इच्छा है, पति पत्नी का मिलकर लिया हुआ फैसला होता है। यदि किसी महिला की इच्छा नहीं है तो नौकरी करना जरूरी भी नहीं है। आपको यह स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।